हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलते हैं हम लोग फिर से क्लास 10th की मैथ लेकर के। क्लास 10th की मैथ में हम लोग मेंसुरेशन चल रहे थे। मेंसुरेशन में हम लोग जो कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ प्लेन सरफेस के बारे में हम लोग चल रहे थे। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे, हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल्स कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है, एक द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का जो लेंथ ऑफ साइड दिया हुआ है वो 3:4:5 के रेशियो में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3:4:5 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, यानी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया है? पेरीमीटर दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये दो चीजें दी हुई है और हमसे कह रहा है कि इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट लेंथ, ठीक है। लॉन्गेस्ट लेंथ से हमें हाइट फाइंड करना है कि हाइट कितनी होगी, ठीक है। ये दो चीज फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो साइड का रेशियो दिया हुआ है, कहने का मतलब अगर हम इसको देखें तो ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से ये रेशियो दे देने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? सबसे पहली बात कि हमें ए बी और सी की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगा? चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो हमारा रेशियो वाले टर्म का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो को हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, यानी 3+4+5 ये कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये टोटल आ जाएगा 12। अब 12 का 3 कितना है, और टोटल पेरीमीटर दिया हुआ है इतना, यानी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, किसी भी ट्रायंगल का एक सम होता है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल का एक सम होता है। जैसे कहने का मतलब ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम मान लीजिए ए की रेशियो कितना है, ए की रेशियो हमारा कितना है? 3 है। तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू टोटल लेंथ में 144 इंटू 3, 3 हमारा ए का रेशियो है, अपॉन कितने का, कितने में? 12 में। 12 में 3 है ये। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 12 जा 144 होता है, इक्वल टू 12 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36। इसी प्रकार से बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 144 इंटू कितना है, इसका रेशियो 4 है, अपॉन 12। तो 12 12 जा 144 इक्वल टू 12 4 जा कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा। फिर इसके बाद सी इक्वल टू हमारा क्या है? सी इक्वल टू हमारा है कितना? सी इक्वल टू हमारा है 144 इंटू 5/12, यानी ये हमारा आ जाएगा 12, और 12 5 जा कितना आ जाएगा? 60, यानी हमारा ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये देखें तो ए बी सी जो है, किसी ट्रायंगल की जो साइड है वो क्या है? तीनों डिफरेंट हैं। जब तीनों डिफरेंट हैं, जब तीनों डिफरेंट होंगे तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है? सबसे पहले तीनों डिफरेंट साइड के लिए हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है एरिया, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर क्या होता है? एस माइनस सी। ये हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज कर लिया, ठीक है। ये एरिया हो गया। अब इसमें ए बी सी तो हमें नोन हो गया, कि हमने मालूम कर लिया कि ए बी सी कितना है, 36 48 और 60 है। क्लियर? बट हमें एस की वैल्यू नहीं पता है। तो यस क्या होता है? यस हमारा जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है? यानी एस इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है हमारा? 144 है। ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है? 144 है। अगर यहां से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको भी ऐड कर सकते हैं।
तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 को 4 आ जाएगा, 3 + 4 7, 7 और 6 13, 13 + 1 1 कैरी, ठीक है, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 72, ठीक है। अब कुछ नहीं, हमने एस की वैल्यू फाइंड कर लिया, हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यू पुटअप कर लेंगे। तो पहले क्या है 72 है, फिर इसके बाद 72 माइनस 36 हो जाएगा, फिर 72 माइनस 48 हो जाएगा, फिर 72 माइनस 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सबको पहले सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख ले। तो ये हमारा हो जाएगा 72 इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 36 आएगा, 36 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करके सब कुछ करके जो है कि यहाँ से हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के बाद हम अंडर रूट निकाल लेंगे, अंडर रूट निकालने के बाद हमें जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा, इस मतलब टोटल ट्रायंगल का, ठीक है। तो चलिए, तो हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद क्या कहते हैं अंडर रूट निकालेंगे। उतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल था, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कितना लिख सकते हैं 36 इंटू 2, क्लियर। और यहाँ पे 36 दिया हुआ है, 36 भी लिख लेते हैं, ठीक है। इंटू इसको हम क्या कर लें, इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 2 इंटू ये 12 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे हमारा अंडर रूट में क्या होता है, पेयर बनाना होता है, पेयर बना ले। तो यहाँ पे देखें 36 का पेयर बन रहा है, फिर 2 का पेयर बन रहा है, फिर 12 का पेयर बन रहा है, ये बन गया। तो इसको हम डायरेक्टली बाहर निकाल लें तो कितना आ जाएगा 36 इंटू 2 इंटू 12, क्लियर, इतना आ गया। अब इसी का हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, मतलब 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। ये हमारा हो गया, एरिया आ गया, मतलब पहला हमने फाइंड कर लिया कि हमारा एरिया आ गई, क्लियर। अब इसके बाद कह रहा है कि हमें हाइट फाइंड करिए फॉर लॉन्गेस्ट साइड से, जो सबसे लंबी साइड है उससे हाइट फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट पे हमने क्या किया, ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, और ये हमारा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। यही वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे कैसे, अब देखते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या 1/2 इंटू बेस, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एरिया, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू हमें कितना मिल गया है 864 मिल गया है, क्लियर, 864 मिल गया है। तो हम क्या कर लें 864 पुटअप कर लें यहाँ पे, इक्वल्स टू 1/2 कर लें, ठीक है, 1/2 कर लें इंटू बेस, हमें बेस सबसे लॉन्गेस्ट साइड का बेस कितना है, लॉन्गेस्ट साइड कितना है 60 है, 60 रख लें, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट हम एच रख लें, एच इक्वल्स टू हम अब क्या कर लें 864 है ही, इधर में ये 2 मल्टी डिवाइड में था, इधर आएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 60 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे कैंसिल करें तो ये हमारा ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी h इक्वल्स टू 860 अपॉन 864 64 अपॉन 30, इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 28.8 सेंटीमीटर, क्लियर। ये हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये क्वेश्चन सबसे शुरू में क्या पहले क्या कहा कि द साइड ऑफ अ लेंथ, ठीक है, द साइड ऑफ अ लेंथ इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड द पेरीमीटर ऑफ 144 सेंटीमीटर, ठीक है, 144 सेंटीमीटर, यानी बस दो ही चीज हमें दिया है, एक तो साइड का रेशियो दिया हुआ है, दूसरा पेरीमीटर दिया हुआ है, और इससे हमसे पूछ क्या रहा था कि एरिया निकालिए और हाइट निकालिए। हाइट किससे निकालना है, लॉन्गेस्ट साइड से निकालना है, क्लियर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पहले इस रेशियो को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने का मतलब ये होता है
कि टोटल रेशियो में से ये 3% हम 3 रेशियो निकाल सकें कितना होता है। तो ये हमने निकाला, ए बी सी की वैल्यू निकाला तो 36, 48 और 60 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें अगर देखें तो तीनों साइड्स डिफरेंट है। ठीक है, तीनों साइड्स डिफरेंट है। तीनों साइड डिफरेंट जब होंगे तो उस समय हमारा क्या फॉर्मूला ट्रायंगल में अप्लाई होगा, ट्रायंगल में ये अप्लाई होगा कि एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देन अब यहाँ पे हमें एबीसी तो पता है बट एस नहीं पता है। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है, टोटल 144 है। 144 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब इसमें हमने पुटअप किया 72 और 72 माइनस 36, 72 माइनस 48, 72 माइनस 60, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 36 आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया 24 आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया 12 आ गया। क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इसका हमें अंडर रूट निकालना था, तो अंडर रूट निकालने के लिए हमने क्या किया, 72 को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया तो 36 इंटू 2 आ गया। फिर 36 को एज इट इज लिख लिया। 24 को भी मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 12 इंटू 2। ठीक है, फिर इसके बाद इंटू 12 एज इट रख लिया। यहाँ पे फिर हमने क्या किया, पेयर बना लिया। 36 का दो पेयर बन गया, ये पेयर बाहर निकल आएगा रूट से। ठीक है, फिर 2 का पेयर बनाया, 2 भी बाहर निकल आएगा। फिर 12 का बना लिया, 12 भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 36 इंटू 2 इंटू 12 आ गया। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। एरिया फाइंड हो गया। अब इसके बाद हमारा हाइट फाइंड करना था। हाइट कहाँ से कह रहा था कि लॉन्गेस्ट साइड से हमें हाइट फाइंड करिए, कितना हाइट है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड से हम क्या करें, एरिया हमें पता था और एरिया का फार्मूला हमने लगा दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमें पता था, इतना था, हाफ लगा दिया, बेस की वैल्यू कितना है 60, यानी लॉन्गेस्ट साइड कितना हो गया 60 हो गया, इनटू एच कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एच को इधर ही रहने दिया, 864 को भी हमने इधर ही रहने दिया। हमने क्या किया, 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 2 इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो गया और 60 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में हो गया। अब हमने यहाँ पे किया तो हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 28.8 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।